हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्सपेंशन। तो क्या हाल है भाइयों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट हॉलीवुड सिनेमाज न्यू रिलीज मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1, जो कि इस मूवी फ्रेंचाइज का 7th पार्ट है। और पहले की तरह इस मूवी के लीड रोल हम लोग टॉम क्रूज को देखने वाले हैं। इनके बारे में एक खास बात है जो कि काफी व्यूअर्स को पता नहीं होगी कि टॉम क्रूज अपने सारे एक्शन स्टंट्स खुद से करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और इसी वजह से इस कमाल के एक्टर ने मिशन इम्पॉसिबल के पूरे सीरीज में जान फूंक दी। मुझे यकीन है आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये मूवी पूरी थ्रिल और एक्शन सीन से भरी हुई है, जो कि आपको पता ही होगा। सो बिना कोई चुतिया पकड़ते हुए लेट्स बिगिन। मूवी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि दो आदमी एक मशीन को एक्टिवेट करके उसको एक की से लॉक कर देता है। फिर की का एक पार्ट पहला आदमी और की का दूसरा पार्ट दूसरा आदमी रख लेता है। अब यहाँ पर हम लोगों को बताया जाता है कि इंसानों द्वारा बनाए हुए ये सबसे ज्यादा घातक एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन है, जिसका नाम वजूद है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक सबमरीन को देखते हैं जो कि समुद्र की गहराइयों में होता है। फिर सबमरीन कंट्रोल रूम में पता चलता है कि एक दूसरे सबमरीन उन लोगों पर एक मिसाइल लॉन्च कर दिया है, और इधर कैप्टन उसी सबमरीन के ऊपर टोर्नेडो मिसाइल लॉन्च कर देता है। उसके बाद उन सभी को पता चलता है कि एक ग्लिच वाहन पर कोई सबमरीन नहीं है और कोई मिसाइल उनके पास नहीं आ रहा है। उसके बाद वो लोग अपना मिसाइल डीएक्टिवेट करने लगता है, मगर मिसाइल डीएक्टिवेट नहीं होता है और मिसाइल आकर उन लोगों के सबमरीन से आकर टकरा जाता है और सबमरीन समुद्र की गहराइयों में चला जाता है और वो लोग सभी मारे जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं, और वो आदमी ईथर के पास जाता है और वो आदमी एक बैग देकर वहां से चला जाता है। फिर ईथर उस बैग को चेक करता है और उसको एक रिकॉर्डिंग मिलता है, और वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। और उस रिकॉर्डिंग में बताया जाता है कि तुम्हारा एक दोस्त एलिजा फॉक्स के पास की का एक पार्ट है जिसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, और उसको पाने के लिए वो लोग तुम्हारे दोस्त को मार सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्त का पता बताता हूं और तुम उसके बदले मुझे वो की का पार्ट ला के दोगे। उसके बाद ईथर वहां से निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि ईथर कुछ लोगों का पीछा करते करते एलिजा फॉक्स के पास चला जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि उसकी दोस्त मारी जा चुकी है। इसके बाद हम लोग को एक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां पर आईएमएफ वाले एक एजेंट से बात कर रहे होते हैं। तभी वो एजेंट सभी को बताता है कि वजूद अब खुद से काम करने लग गया है। फिर आईएमएफ के डायरेक्टर कहते हैं कि रसिया इन दिनों की खोज कर रहा है, जिससे वो वजूद को कंट्रोल कर सके। अगर जिस देश ने वजूद को कंट्रोल कर लिया वो देश राज करेगा। तभी वहाँ पर एक एजेंट इंटर करता है और वो डायरेक्टर को एक मास्क देता है और वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ देता है, और वहाँ पर सभी बेहोश हो जाता है, के सिवाय डायरेक्टर और एजेंट के। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है वो एजेंट और कोई नहीं ईथर था। उसके बाद ईथर डायरेक्टर को कहता है कि मुझको चाबी का पहला हिस्सा मिल गया है और मैं दूसरे हिस्से को खोज कर वजूद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर डायरेक्टर कहते हैं कि हम वजूद को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ईथर नहीं मानता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम दुबई के एयरपोर्ट में एक ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जैस्पर होता है, और वो ईथर को खोज रहा होता है और उसको ईथर मिल जाता है, और वहाँ पर जाकर देखता है कि वो ईथर नहीं बल्कि कोई और है। अब हम लोग दूसरे तरफ ईथर को देखते हैं, जो कि अपने टीम के साथ मिलकर एयरपोर्ट के सिस्टम और कैमरा हैक कर लेता है। फिर वो उस आदमी के पास जा रहा होता है जिसके पास की का दूसरा पार्ट होता है। तभी उस की पार्ट को एक लड़की चुरा लेती है, जिसके बारे में ईथर को पता चल जाता है और वो उस लड़की के पीछे चल पड़ता है। दूसरी तरफ बेंजी को एक बैग सस्पेक्ट मिलता है और वो उस बैग की तरफ चल पड़ता है। अब लूस्टर दोनों को अकेला गाइड करने लगता है। फिर बेंजी को वो बैग मिल जाता है और वो उस बैग से एक टाइम बॉम्ब मिलता है और वो टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज करने लग जाता है। और दूसरी तरफ ईथर उस लड़की के पास चला जाता है जिसका नाम ग्रेस होती है। फिर ईथर ग्रेस के पास से की का पार्ट ले लेता है और उसको लेकर उस आदमी की तरफ दोनों चल पड़ता है, और इधर बेंजी बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ईथर और ग्रेस को देखते हैं, जो कि उस आदमी के पास पहुंच जाता है और उनको पता चलता है कि वो आदमी मर चुका है। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। तभी ग्रेस ईथर को धोखा देकर की लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद ईथर के पीछे पुलिस पड़ जाती है, जिसके कारण ईथर को मिशन एडॉप्ट करना पड़ता है, पर वो लोग एयरपोर्ट से भाग जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टर एक आदमी को कह रहा होता है कि ग्रेस को ईथर के साथ देखा गया है। फिर हम देखते हैं कि ग्रेस को एयरपोर्ट में पकड़ लिया गया था और वो लोग ग्रेस को लेकर अपने बड़े ऑफिसर के पास लेकर जाते हैं, और वो बड़ा ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि ईथर ही था। ग्रेस कहती है कि तुम ही मुझको पुलिस से पकड़वाया है ना, जिसके बदले ईथर कहता है कि हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि उन चाबियों को क्यों पाना चाहती हो। जिसके बदले ग्रेस कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना बताया गया है कि उन चाबियों को हासिल करने के बाद मुझे बेचना है, जो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे। फिर ईथर वहाँ से निकल जाता है, मगर ग्रेस उसको फिर से धोखा देती है और भीड़ में उसको फंसाकर वहाँ से निकल जाती है, और पुलिस वाले का कार लेकर वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसके पीछे ईथर भी बाइक लेकर निकल जाता है।
तभी रास्ते में कुछ गुंडे ग्रेस को रोक लेते हैं और उसको गाड़ी से निकलने को कहते हैं। तभी वहाँ पर ईथर आ जाता है और ग्रेस को बचा लेता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है ताकि वो दोबारा भाग ना सके। उसी वक्त जैस्पर पहुंच जाता है। उसी दौरान एक लड़की कातिल उन लोगों पर हमला कर देती है, मगर ईथर और ग्रेस वहां से भाग जाते हैं। मगर वो लड़की भी चाबी को पाना चाहती थी, जिसके कारण वो उन लोगों का पीछा करने लगती है। मगर ईथर अपने सिंघम वाला स्टाइल दिखाते हुए वहाँ से भाग जाता है। मगर वो लड़की भी कम नहीं थी, वो भी अपना किरण बेबी वाला जलवा दिखाते हुए वहाँ से ईथर को चकमा देते हुए भाग जाती है। फिर ईथर को उसके टीम मिल जाती है और वो लोग अपने ऑफिस चले जाते हैं। फिर बेंजी ईथर को कहता है कि एक लेडी जो बहुत अमीर है, ग्रेस, वो चाबी उसको बेचने वाली है। अब हमको यहाँ पर पता चलता है कि उन चाबियों से क्या होता है। इन सबको कुछ नहीं मालूम होता है। आगे बेंजी ईथर को बताता है कि मुझको एयरपोर्ट में एक बॉम्ब मिला जिसे एक एआई ने डिजाइन किया है। अब ईथर को वजूद ने गैब्रियल को चुना है। अब सीन चेंज होता है और हम एक पार्टी में देखते हैं कि ग्रेस उन चाबियों को बेचने वाली होती है जो कि गैब्रियल खरीदने वाला होता है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाता है और वो कहती है कि इस चाबी को जो अपने पास रख लेगा पूरे दुनिया पर राज करेगा। मगर ईथर ग्रेस को कहता है कि यह चाबी अगर किसी गलत हाथों में पड़ गया तो पूरा दुनिया बर्बाद हो जाएगा। यह चाबी मुझे दे दो, मैं इससे टेक्नोलॉजी यानी वजूद को खत्म कर दूंगा। फिर देखते ही देखते वहाँ पर एक घमासान लड़ाई हो जाती है। चुपके से ईथर और ग्रेस वहाँ से भाग जाता है, मगर फिर ग्रेस ईथर को धोखा देता है और चाबी बेचने के लिए गैब्रियल के पास चली जाती है। फिर ईथर लूथर से ग्रेस का लोकेशन बताने को कहता है, मगर तभी वजूद सिस्टम को हैक कर लेता है और ईथर को ग्रेस से दूर कर देता है। और जब तक ईथर को इसके बारे में पता चलता है तब तक ईथर ग्रेस गैब्रियल के पास पहुंच जाती है चाबी का सौदा करने के लिए। मगर गैब्रियल उसको धोखा देता है और चाबी छीन कर उसको बेहोश कर देता है। तभी वहाँ पर एलिजा आती है और गैब्रियल से फाइट करने लगती है, मगर वो मारी जाती है। और इधर हम ईथर को देखते हैं जिसको पता चल जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो वहाँ से भागकर ग्रेस के पास आता है और देखता है कि उसकी दोस्त एलिजा मारी जा चुकी है। अब हम आगे देखते हैं कि ग्रेस अब ईथर के टीम में जुड़ चुकी है और वो दोनों मिलकर चाबी को एलिना से लेकर आएंगे। उसके बाद ग्रेस एलिना का रूप ले लेता है। फिर ईथर अपने प्लान समझाते हुए समझाने लगता है। मार्क मशीन खराब हो जाता है, जिसके कारण ईथर कहता है कि ग्रेस को अकेले ट्रेन में जाना होगा और मैं रास्ते में ट्रेन में कूद के आ जाऊंगा। फिर लूस्टर कहता है कि ईथर तुम चाबी लोगे और ट्रेन से निकल जाओगे, गलती से भी गैब्रियल को मारना मत। अगर तुम गैब्रियल को मार दोगे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि की से क्या खुलता है। फिर सीन चेंज होता है और हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि ट्रेन में पहुंच जाता है और वहां सीधा ट्रेन के इंजन की तरफ आ जाता है और ट्रेन का ब्रेक फेल कर देता है। इसके कारण इधर का ट्रेन मिस हो जाता है। अब इधर हम एलिना को देखते हैं जो कि अपने रूम में आ जाती है और वहां पर ग्रेस पहले से ही होती है और वो एलिना को बेहोश कर देती है। फिर वो सीधा चाबी का डील करने डायरेक्टर के पास चली जाती है और उधर इधर एक पहाड़ की चोटी में जाकर वहां से छलांग लगाकर पैराशूट के जरिए ट्रेन की तरफ बढ़ने लगता है। अब इधर हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि एक एजेंट से मिलने आया होता है। फिर गैब्रियल उस एजेंट को कहता है कि की के बारे में क्या जानते हो, जिसके बदले वो एजेंट कहता है कि रसिया कुछ महीने पहले अपने सबमरीन में एक एआई बनाया था, मगर कैसे वो एआई उग्र रूप में आ गई और उस सबमरीन को खत्म कर दिया और वो एआई अपने आप डेवलप हो रहा है। फिर गैब्रियल उसको कहता है कि इसके बारे में और कौन कौन जानता है, और वो एजेंट कहता है कि हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर गैब्रियल अपना शैतान रूप दिखाते हुए उस एजेंट को मार देता है और किलर लड़की को घायल कर देता है। अब इधर ग्रेस को देखते हैं जो कि चाबियों का सौदा कर रहा होता है, मगर तभी उसको रियलाइज होता है कि ये की गलत हाथों में जाने से दुनिया में तबाही मच सकती है, जिसके कारण वो की चुपके से डायरेक्टर से ले लेती है और वहां से जाने लगती है कि तभी असली एलिना आ जाती है और डायरेक्टर के आदमी ग्रेस के पीछे पड़ जाती है और थोड़ा आगे जाने पर उसको मारने लगती है कि तभी हमारा हीरो इधर चमचमाते हुए पैराशूट के साथ आ जाता है और सबको मार गिराता है। मगर गैब्रियल मौका पाते ही की लेकर ट्रेन के छत पर चला जाता है। फिर इधर गैब्रियल का पीछा करते हुए वो भी ट्रेन के छत पर चला जाता है और वहाँ पर एक धमाकेदार फाइट होती है, मगर तभी वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है जो इथर को पकड़ना चाहता था। तभी गैब्रियल मौका देकर ट्रेन के छत से उतर जाता है, जिसके बाद इथर और उस ऑफिसर को रियलाइज होता है कि ट्रेन का ब्रेक फेल हो गया है। फिर वो ग्रेस के पास जाता है जो कि ट्रेन को रोकने इंजन रूम में गई होती है। तब ग्रेस इथर को कहती है सब मेरे कारण हो रहा है, जिसके बदले इथर कहता है मैंने चुपके से गैब्रियल के पॉकेट से चाबी चुरा लिया। अब इथर और ग्रेस को देखते हैं जो कि इंजन को ट्रेन के डिब्बे से अलग करता है। फिर इंजन जाकर खाई में गिर जाता है। फिर वो दोनों कैसे ना कैसे अपना जान बचाकर एक सुरक्षित डिब्बे में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर उसको वही किलर लेडी मिलती है और वो सब कुछ इथर को बता देती है जो कुछ उसने सुना था। फिर इथर पैराशूट से जंप कर देता है और ग्रेस जाकर डायरेक्टर से मिलते हैं। फिर डायरेक्टर को IMF के एजेंट में रखने का वादा करते हैं यही। और दूसरी तरफ हम इथर को देखते हैं जो कि सीधा जाकर बेंजी के पास लैंड होता है। यहीं पर मिशन इम्पॉसिबल डेड रिकॉर्डिंग पार्ट 1 का एंड हो जाता है।
तो इस वीडियो में हमारा सफर यहीं तक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर से कर देना, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर, क्योंकि हम ऐसे ही ब्लॉकबस्टर मूवीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। सो सपोर्ट अस एंड कीप वाचिंग विद मिस्टर एक्सप्लेनेशन।